इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जिन वर्ड्स के बारे में बताने वाला हूँ वो इस प्रकार से हैं: कास्ट एंड कास्ट, कैजुअल एंड कैजुअल, कोर्स एंड कोर्स, कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट, कैनवस एंड कैनवस। इससे पहले कि मैं इन वर्ड्स के बारे में आपको बताऊं, मैं पहले आपको कैलेंडर वर्सेस कैलेंडर के बारे में बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था। ये दो वर्ड्स हैं कैलेंडर, CALENDAR एंड CALENDAR। चलिए इन दोनों को अलग अलग समझते हैं। पहला वर्ड है CALENDAR, कैलेंडर। कैलेंडर का मीनिंग होता है ए टेबल दैट गिव्स द डेज एंड डेट्स ऑफ ए ईयर, अर्थात वह टेबल जिससे हम डेट के बारे में पता लगाते हैं। ये तो आपको अच्छी तरह से पता ही होगा। हाँ, जो दूसरा वर्ड है इसके बारे में आपको ज़रूर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जनरली यूज़ नहीं करते हैं। जी हाँ, CALENDER, कैलेंडर। कैलेंडर का मतलब होता है कैलेंडरिंग दी क्लॉथ गिव्स ए ग्लॉसी फिनिश, अर्थात ऐसी मशीन जो कपड़ों को सुव्यवस्थित, शाइनिंग और स्मूथ कर देती है। साथियों, इस वर्ड को अच्छी तरह से देखिए ताकि आप फ्यूचर में कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट वर्ड है कास्ट एंड कास्ट। पहला है CAST, कास्ट, और दूसरा है CASTE, कास्ट। इन दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम अर्थात कास्ट ही है, और स्पेलिंग में भी बहुत थोड़ा सा अंतर है, केवल एक ई वर्ड का। चलिए इनको जानते हैं। पहला है कास्ट, CAST, कास्ट। कास्ट का मीनिंग होता है टू थ्रो, फेंकना या डालना। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं: दी हंटर कास्ट ए नेट टू कैच दी पिजन, अर्थात शिकारी ने कबूतर पकड़ने के लिए जाल फेंका। साथियों, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि आप भविष्य में कभी भी कंफ्यूज ना हो। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा वर्ड। दूसरा है CASTE, कास्ट। कास्ट मतलब होता है रेस, क्लास, अर्थात जाति, वर्ण, गोत्र एट्सेट्रा। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं: रिजर्वेशन बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम शुड बी एबॉलिश्ड, अर्थात जाति व्यवस्था पर आधारित आरक्षण समाप्त होना चाहिए। साथियों, ये वही वर्ड है जिस पर नेता लोग वोट मांगते हैं, भूलिएगा नहीं। साथियों, मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा ताकि आप इनको भूलें नहीं। वीडियो को 2-3 बार देखिए। नेक्स्ट वर्ड है कैजुअल वर्सेस कैजुअल। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है CASUAL, कैजुअल। कैजुअल मतलब होता है ओकेज़न या इंसिडेंटल, आकस्मिक या यदाकदा। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं: ही गिवन ए कैजुअल रेफरेंस टू हिज एम्प्लॉयर, अर्थात उसने अपने नियोक्ता को आकस्मिक संदर्भ दिया। दूसरा है CAUSAL, कॉजल। इसका मतलब होता है कॉजेटिव, डिनोटिंग कॉज, हेतुक या करणीय। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं: प्लीज़ गिव मी ऑल डिटेल्स ऑफ कैजुअल, अर्थात कृपया मुझे कारण कारकों का पूरा विवरण दीजिए। नेक्स्ट वर्ड है कोर्स एंड कोर्स। इनका प्रोनाउंसिएशन सेम ही होता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा उसमें अंतर किया है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए और अब इनके मीनिंग को डिटेल से समझते हैं। पहला है COARSE, कोर्स। कोर्स का मतलब होता है रफ, डर्टी, फिल्थी, अर्थात खुरदरा या असभ्य। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं: ट्राइबल पीपल में बी कोर्स इन देयर लुक्स बट दे आर इनोसेंट, अर्थात आदिवासी लोग देखने में असभ्य हो लेकिन वे मासूम होते हैं। साथियों, इस कोर्स को अच्छी तरह से देख लिए ताकि भविष्य में आप कभी कंफ्यूज ना हो। दूसरा वर्ड है कोर्स। कोर्स मतलब पाथ, ट्रैक, सीरीज, ढर्रा, कार्यप्रणाली। द रिवर अपीयर्स टू बी चेंजिंग इट्स कोर्स, नदी अपना रास्ता बदलती नजर आ रही है। नेक्स्ट वर्ड है कैनवस एंड कैनवस। इसकी स्पेलिंग में भी बहुत थोड़ा सा अंतर है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए और इसके मीनिंग को वर्ड बाय वर्ड
ध्यान से समझते हैं। है कैनवस, CANVAS, कैनवस। कैनवस का मतलब होता है सील क्लॉथ या इंग्लिश में टारपोलिन बोलते हैं, और हिंदी में बोलेंगे किरमिच या चित्रफलक। चित्रफलक मतलब एक ऐसा कपड़ा जिसके ऊपर हम पेंटिंग भी कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हर गाउन इज़ मेड ऑफ कैनवस, अर्थात उसका गाउन कैनवस का बना हुआ है। साथियों, कैनवस एक प्रकार का कपड़ा है जो ज़्यादातर पेंटिंग या हार्ड वर्क करने के काम में आता है। दूसरा वर्ड है CANVAS, कैनवस। कैनवस का मतलब होता है टू सॉलिसिट वोट, अर्थात वोट मांगना। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैनवस फॉर वोट ऑन इलेक्शन डे, अर्थात इलेक्शन के दिन वोट मांगने की अनुमति नहीं है। साथियों, कैनवस को आप भूलिएगा मत, क्योंकि ये नेताओं के बहुत काम की चीज़ है और इसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट। पहला है CONFIDENT, दूसरा है CONFIDENT, कॉन्फिडेंट। पहला वर्ण है CONFIDENT, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब होता है एंट्रस्टेड विद सीक्रेट, अर्थात विश्वास पात्र या सहयोगी, अर्थात जिस पर आप भरोसा कर सकें। तो दूसरा कॉन्फिडेंट होता है वो होता है कि खुद पे भरोसा होना, लेकिन ये वाला है दूसरों पर भरोसा होना, यानी कि ऐसा आदमी जिस पे आप भरोसा कर सकें। इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, दी स्पाइज आर दी मोस्ट कॉन्फिडेंट, जासूस सबसे विश्वास पात्र होते हैं। दूसरा है कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट। ये होता है ट्रस्ट, कॉन्फिडेंट आश्वस्त होना या संदेह रहित होना। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन क्रिकेट टीम, उसे क्रिकेट टीम में चयन होने का पूरा भरोसा है या विश्वास है। साथियों, ये वही है कॉन्फिडेंट जो आप में होना चाहिए, ताकि आप भविष्य में कोई गलती ना करें और कंफ्यूज ना हो। तो ऐसे सीरीज़ को लगातार देखते रहें।